हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका भाग्य आपको घुटने नहीं टेकने देगा और समय आपके हित में काम करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं समय की आप पर मेहरबानी, समय का प्रभाव कि आपको घुटने नहीं टेकने दिया जाएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। लो, सबसे पहले नंबर 7 की एनर्जी और ये एनवी का कार्ड आया, देख लो, है ना। ओके, मतलब आपके दुश्मन लोगों की वजह से अभी आपकी लाइफ में ऐसे चीज़ें चल रही है जहाँ पर आपको हेल्पलेस फील किया जा रहा है या करवाया जा रहा है। अलोन फील करवाया जाना, हेल्पलेस फील करवाया जाना, या आपके लिए ऐसी स्थिति है जैसे वो ना कॉर्नर करने वाली। समझना इस सिचुएशन की, किसी इंसान को कॉर्नर करना, किसी इंसान को ऐसा फील करवाना और उनकी लाइफ में सिचुएशन को ऐसा क्रिएट करना जैसे वो अकेले है, अलोन है, उनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। इससे किसी इंसान को मेंटली बहुत दिक्कत होती है ना, तनाव होता है ना, उसके बारे में कहा जाता है। मतलब मानसिक तौर पर किसी इंसान को प्रताड़ना देने वाले सिचुएशन को क्रिएट किया जाना, अगर किसी बंदे की लाइफ में है या नहीं है, बट उनकी लाइफ में ये क्रिएट किया जाना ताकि वो आइसोलेशन में चला जाए, ताकि उन्हें सॉलिट्यूड वाली एनर्जी जो है ना वो फील हो। आप समझ रहे हो ना, इस खेल के पीछे किसी इंसान की मानसिकता को समझने की कोशिश करो। ये इंसान ऐसा है जो हो सकता है कि आपके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावी है, या हो सकता है कि आप अथॉरिटी का कार्ड आया ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई बहुत बड़ी पावर में है, प्लीज़ इसे गलत वे में मत समझना। बट कोई ना कोई पावर आपके व्यक्तित्व में एक झलकती है जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आती है, जो कहीं ना कहीं आप में एक ऐसी पॉजिटिविटी को बढ़ती है जिससे आप पास्ट को छोड़कर आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। यानी ये वो बात है आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आपके व्यक्तित्व को लेकर, आपकी सोच को लेकर, आपकी सकारात्मकता को लेकर, कि आप समय की बर्बादी करना पसंद नहीं करते। समय का उत्तम तरीके से सदुपयोग करने की फितरत कह सकते हैं आप में बहुत अच्छी है। और अगर आपकी शांति, आपकी लाइफ में बैलेंस बरकरार रहेगा तो इससे क्या होगा, आप अपने समय का उचित उपयोग कर लोगे, आपकी बुद्धि जो है आपके काम पर चलेगी, आपकी लाइफ में बैलेंस बना रहेगा और कुछ भी चीज़ें बिगड़ेगी नहीं। आप में सॉलिट्यूड वाली एनर्जी तो कतई नहीं आएगी और आप में है भी नहीं। अभी तो कह सकते हैं गाइस कि थोड़ी बहुत इस एनर्जी से बाहर निकलने की आपने कोशिश कर ली। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा घुलन मिलन, गुलनसार, गुलन मिलन कहते हैं ना, उस तरीके की एनर्जी अभी भी आपकी लाइफ में है। बट एक चीज़ बहुत हद तक में बदल गई है और वो ये बदली है, पहले की तुलना में आज आपके लोगों के साथ रैपो जो है, आपके संबंध जो है ना, वो थोड़े ठीक जा रहे हैं। सामंजस्य में थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है। चाहे लोग कैसे भी बिहेवियर करें ना, आप में एक चतुराई आ रही है, आप में वो बुद्धि बहुत अच्छी, आप फील कर रहे हो कि लोगों के साथ तालमेल कैसे बैठाना है ना। कुछ चीज़ों को इग्नोर करके कुछ चीज़ों में सामंजस्य जैसे तैसा आप बैठाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये एनवी जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी इस ऊर्जा से ना भयभीत है। इस ऊर्जा से इनको ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को सुधार रहे हो, अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहे हो, और ये चीज़ ये लोग चाहते नहीं। तो कहीं ना कहीं मेंटली, मानसिकता के तौर पर एक कोई खेल को खेला जाए ना, उस तरीके की सिचुएशन को क्रिएट करना, हो सकती है वही चीज़ें आपकी लाइफ में फिर से दोहरा रही है जो एक समय में आपको लॉस इन लोगों की वजह से मिला था, एनवी लोगों की वजह से मिला था। तो वही चीज़ें हो सकती है घूमकर अभी भी आपके सामने आ रही है, और वहाँ पर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कितना पेशेंस रखूँ, मैं कितना धैर्य रखूँ। ये चीज़ें वहीं उसी रूप में आ रही है जिस रूप में पहले चला करती थी। ये लोग नहीं चाहते, या अगर कोई व्यक्ति विशेष है तो ये नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में बैलेंस आए। तो वो आपके लिए सिचुएशन को इस तरीके से क्रिएट कर रहा है कि आप घुटनों के बल आ जाओ। मतलब कोई आपकी व्यक्तित्व की पावर से इतना घबराया हुआ है कि वो आपके लिए जानकर, है ना, एक सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है। नंबर 7 की एनर्जी के साथ है कि कोई किसी चीज़ को ना आपसे छीनना या आपसे छुड़ाना, आप समझ रहे हो ना, उस चीज़ को लेकर एक कहते ना
ताबड़तोड़ हमला कहते हैं ना, इस तरीके से आप समझने की कोशिश करना है क्या सिचुएशन है, कि जैसे एक सिचुएशन से आप नहीं घबरा रहे हो तो आपको दूसरी तरीके से ना बांधने की कोशिश करना, वहाँ से आप नहीं घबरा रहे हो तो आपको तीसरे तरीके से, मतलब कहीं ना कहीं इस इंसान को कहीं कहीं से सपोर्ट तो है, वरना किसी इंसान में इतना, एक कहते हैं ना दिमाग नहीं चलेगा, किसी ये एक इंसान के दिमाग की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुखौटा पहना हुआ है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति विशेष अगर एक अकेला इंसान आपके साथ गलत कर रहा है और लोगों को समझ में नहीं आए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये इंसान आप पर नजर रखे, इस पर नजर रखने वाला कोई नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता जी। कहीं ना कहीं इस इंसान को सपोर्ट है, और उस सपोर्ट के दम पर ही ये आप पर इस तरीके का, अब या आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर कर रहा है या बिहेवियर कर रही है, जो भी है, या आपके साथ माइंड गेम खेलना, वो वाली चीज़ है। देखो जो भी है, कुछ भी करने की कोशिश कर ले, इस इंसान की योजनाओं में ये इंसान 100% खुद ही फंसेंगे। ये आपको घुटनों के बल लेकर आना चाहते हैं, लेकिन मालिक जो है ना, ये आपको अथॉरिटी में लेकर आना चाहते हैं। अब आपको नंबर इन दिनों में 4 फिर से दिखेंगे, 11 फिर से दिखेंगे, बट बिल्कुल भी मत घबराना। ये 4 की एनर्जी आपको तंग करने के लिए, आपको दुखी करने के लिए, आपके संघर्षों को बढ़ाने के लिए नहीं है। ये 4 की एनर्जी आपको एक रिवॉर्ड ला कर देगी आपकी लाइफ में बैलेंस को लेकर, कि चाहे कोई कितना भी आपकी लाइफ के बैलेंस को तोड़ने की कोशिश करे, आपकी लाइफ के संतुलन को तोड़ने की कोशिश करे, बट मालिक यही चीज़ आपके साथ नहीं होने देंगे। आपको प्रोटेक्शन है। अब मैंने क्यों कहा आपको प्रोटेक्शन है, आपको ट्रायंगल की एनर्जी, मीन्स त्रिभुज होता है ना, उस तरीके की एनर्जी फील हो रही होगी, या वैसी एनर्जी आपको दिख रही है, जैसे श्री यंत्र की एनर्जी होती है ना वो, यानी एक ऊर्जा आपको रक्षित कर रही है, आपका ध्यान रख रही है, और उस ऊर्जा के चलते आपको किसी भी प्रकार के नुकसान का सामना तो कतई नहीं करना पड़ेगा। अभी का समय बाकायदा ऐसा है, मैं झूठ नहीं कहूँगी, कि कुछ नकारात्मकता या नकारात्मक सोच के लोग जो है ना, एक बार आपके विरुद्ध में प्लानिंग करेंगे, आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सारी चीज़ों का प्रभाव आप पर कतई नहीं पड़ेगा। लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके आपकी स्थितियों को इस तरीके के कर दिया जाए, ताकि आपका ना तो काम पर फोकस जाए, ना आपकी लाइफ की कोई खुशियाँ पर, ना आपका बैलेंस बना पाओ आप, और मेंटली परेशान हो जाओ, आपको गुस्सा आने लगे, आप इस तरीके का रिएक्शन दो, रिप्लाई दो। लोगों की सोच जो है ना, इस तरीके की चल रही है ना। आपने शांति बनाए रखनी है। इस 100 बात का सॉल्यूशन क्या है, ऐसे लोगों की सोच, जहां आपको पता है ना कि किन्हीं लोगों की सोच इस स्तर की है, उस स्तर पर हमें नहीं जाना। हमें ऐसे लोगों से एक डिस्टेंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इल्म हो गया है आपको कि आपकी सोच जो है ना, उससे कोई इंसान इस तरीके का द्वेष भाव रख रहा है ना। तो वो देखो गाइस, एक एक बात दिमाग में रखना, ये इंसान जो भी है वो अपना कर्मा बना रहा है। आप सीधे सीधे चल रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आपके साथ छेड़ लेने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ मालिक की कृपा है। मालिक नहीं बख्शेंगे। आप भले कुछ कहो नहीं कहो, आप भले कितना ही महान बनने की कोशिश करो, कितना ही अच्छा बनने की कोशिश करो, है ना, कि मुझे मतलब नहीं लोगों से, या लेना देना नहीं, आप फॉरगिवनेस भले अपनाओ, आप अपना लोगे, मालिक नहीं अपनाएंगे। आपको कहाँ जा रहा है फॉरगिवनेस अपनाओ आप, है ना। और हो सकता है आप उसी राह पर चलो, हो सकता है आपके मन में यही चीज़ आ रही, मुझे तो बहसबाजी नहीं करनी, मुझे तो किसी के साथ बदला नहीं लेना, है ना। मेरे साथ मेरे मालिक है, मेरे ईश्वर है, और वो अच्छा खासा जवाब देने के लिए तैयार है ना। और उन्होंने मुझे कई बार समझाया है कि किसी ने भी मेरे बारे में अगर गलत भी सोचा, है ना, तो उनको किस तरीके का कर्मा रिटर्न होगा। और ऐसे न्याय आपने बहुत पहले भी देखे हैं, है ना। ऐसे माइंड गेम क्या आपने पहली बार देखे हैं? नहीं, इससे पहले भी देखे हैं आपने। तो आपके साथ न्याय होना लिखा हुआ, और इस चीज़ में आपको ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है कि मेरे साथ समय समय पर न्याय होता आया है, और मेरे साथ आगे भी न्याय होगा। और एक बात कहूँ, ये याद रखना, फिर से कह रही हूँ, जब कभी भी न्याय में विलंब होता है, या आपके साथ जिन लोगों ने गलत किया उन लोगों को अगर फिर से मौका दिया जा रहा है, तो आप ये मत सोचना कि मालिक उनको उनका साथ दे रहे हैं। मालिक ऐसे लोगों को और एक मौका देकर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी भी समय है, आप सुधर जाओ। और ऐसे लोग अगर उस मौके का दुरुपयोग करते हैं, फिर वो गए काम से। सच्ची कह रही हूँ। फिर उनको बाकायदा मानकर चलना कि ऐसा उनको कर्मा रिटर्न होगा कि उनकी रूह तक कांप जाएगी कि वो आपके साथ क्या भविष्य में किसी के साथ गलत ना करे। और जितना आपके साथ गलत किया, एक एक पल का हिसाब किताब लिया जाएगा।
ये बिलीव रखना, ये याद रखना, ये चीज़ बाकायदा सत्य है और सत्य होकर रहेगी। क्योंकि जिस तरीके का समय चल रहा है ना, उससे पता चल रहा है इस इंसान का मुखौटा किस तरीके से उतरता है। बहुत बुरे लेवल पर इस इंसान का मुखौटा उतरेगा। इनकी वजह से आपको अपमान बहुत ज़्यादा सहन करना पड़ा है, इनकी वजह से आपसे बहुत कुछ छूटा है। यही पैटर्न कई गुना होकर इस इंसान को भोगना पड़ेगा। इनसे भी बहुत कुछ छूटेगा क्योंकि लॉस की एनर्जी आई है, और सडन छूटेगा क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है, ये भी लॉस देती है क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी में है। तो इस एनवी का अपना ही कर्मा है ना, कि इनसे कुछ छूटना। और नंबर 5 की एनर्जी है अनएक्सपेक्टेड छूटना, इमोशनली लॉस होना। तो कोई ऐसी चीज़ जो इनको ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा मतलब इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ इनसे छूटेगी। पर 2 चीज़ों का कुछ ऐसा बड़ा लग रहा है। थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, मालिक आपके साथ है, ठीक है। आप ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी एनर्जी बर्बाद मत करो गाइस। जहाँ देखो, एक बात बताओ ना, बहुत मुश्किल होता है, सच्ची कह रही हूँ, मैं खुद कहती हूँ कि जब असोच के लोग जो है ना अगर आपके आसपास में हो तो आपको बहुत बुरा फील होता है कि मतलब सच्ची कहूँ ना, जहाँ सकारात्मकता होती है ना वहाँ पर ऐसे नकारात्मक लोगों के साथ तालमेल आपका बैठेगा ही नहीं, कभी नहीं बैठेगा, है ना। जहाँ एक इंसान अपनी गलती की बिना ईगो के माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार होता है, वहाँ लोग गलती करके भी ईगो उनका इतना भारी होता है कि गलतियाँ 100 करने के बाद में भी, बड़ी से बड़ी गलतियाँ करने के बाद में भी उन्हें फील नहीं होता कि उन्होंने कोई गलती करी है। वहाँ पर निरर्थक है, वहाँ पर अपनी ऊर्जा, अपने इमोशंस को बर्बाद करना बहुत बेकार चीज़ है, मैं सच्ची कहूँगी गाइस। फिर आप ईश्वर से भी शिकायत नहीं कर सकते कि मतलब ऐसे लोगों को आपने समय के आधार पर समझाया नहीं, वो तो समझाएंगे गाइस, बट हमारी भी बुद्धि काम करनी चाहिए ना, है ना। तो यही चीज़ है। तो भले कोई कितना भी कोशिश कर ले, आपकी लाइफ में संतुलन ना आ पाए या आप किसी पावर में ना रहो, इसकी भी चालें चली जा रही है। आप भले मानो नहीं मानो, है ना, इसकी भी चालें चली जा रही है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रही कि ये 1-2 लोगों का काम है कुछ लोग तो है सेंटर में है जो मतलब उनके में क्या कहूँ, दिन भर जैसे माला जपते हैं ना, उनके मन में कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए चल रही है। ऑनेस्टली कह रही हूँ गाइस, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है और ये दुश्मनी वाला भाव है, और यहाँ पर ये एनर्जी जो है ना एक गंदी भाषा के बारे में बात करता है। बिल्कुल बाकायदा सत्य बात कह रही हूँ गाइस कि ये कोई इंसान ऐसा है जो आपके लिए बड़ी गंदी भाषा या गलत शब्दों का इस्तेमाल किए जा रहा है। अगर सामने से नहीं कर रहा है तो पीठ पीछे कर रहा है, क्योंकि मुखौटा पहना हुआ है। सामने हो सकता है बहुत प्रेम पूर्वक रेस्पेक्ट वाले शब्द आपके लिए काम में लिए जा रहे हैं, बट पीठ पीछे या मन में ये इंसान आपके लिए बेहद गंदे शब्द, या यूँ कह लो आप शब्द जैसे वर्ड्स भी हो सकते हैं कि आपके लिए काम में लिए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर न्याय के बारे में कहा जा रहा है। अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती तो न्याय नहीं होता। और ये चीज़ जो होती है ना, नंबर 7 की एनर्जी, नंबर 5 की एनर्जी हमेशा यही कहती है कि गुस्से में किसी इंसान को किसी के लिए भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बट ये नेगेटिव रूप में आई है, इसका मतलब डेफिनेटली ये कर रही है या कर रहा है, जो भी है ना। देखो कल ना एक वीडियो देखा, मैं वो बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ, है ना। उस कहानी को शेयर कर रही हूँ। उसमें एक चीज़ कही कि एक किसी इंसान ने दूसरे इंसान की हेल्प करने के लिए सोचा कि थोड़ी उनकी व्यवस्था ऐसी है, तो एक बहाने के आधार पर पैसा जो है ना कि भाई दे दिया जाए और कुछ काम करवा लिया जाए, कुछ ऐसा, ठीक है। अब वो व्यक्ति जो है ना, उनको लालच इतना ज़्यादा कि अब पैसा जितना पहले डिसाइड किया था, है ना, जैसे डील पहले कर लेता ना, तो वैसे पहले डील कर ली कि भाई इतने काम में आपका ये काम हो, इतने पैसे में आपका ये काम हो जाएगा। बट उस इंसान का लालच कि वो किसी की अच्छाई को ना समझे, वो ये समझे ये अच्छाई नहीं, ये मौका है कि इस समय में जितना आप किसी को किसी का मिसयूज कर सकते हैं, किसी से कितना पैसा निकलवा सकते हो उतना पैसा निकलवाओ। तो वो इंसान जैसे ही काम करवाने के लिए अपना वापस से आया उस दूसरे इंसान से जिसकी वो हेल्प करना चाह रहा था, है ना, वापस आया, तो वो उस इंसान ने अपने भाव बढ़ा दे, मतलब अपने पैसे की वैल्यू काम करवाने के बाद में, पहले नहीं, पहले तो उसने वो डील फिक्स कर ली थी, है ना, लेकिन उसके बाद में उन्होंने पैसे बढ़ाने शुरू कर दिए और इतने बढ़ाए कि वो इंसान कहे कि अब ये इतने पैसे कहाँ से निकाल कर दे रहे हैं।
उतना का तो काम ही नहीं है ना। और जैसे उसने पहले वाली जो डील, जितने पहले डील करी थी कि भाई इतने पैसे दिए जाएंगे, उतने पैसे वो देने लगा, है ना, तो तभी उसने ऐसे अपशब्द, ऐसी बद्दुआएं जैसी देनी शुरू कर दी। उस इंसान ने क्या किया पता है? उस इंसान ने, वो डरे नहीं, उन्होंने वो पैसे वापस अपनी पॉकेट में रख लिए। पॉकेट में रखकर वो अपने घर रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि उस इंसान के कहने या ना कहने से मुझ पर वैसे शब्द लागू नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि मालिक जानते हैं कि आपका इंटेंशन, आपका भाव क्या रहा है। अगर आपका भाव गलत रहता, गलत इंटेंशन सोचे हुए रहते, तो आप पर वो चीज़ें लगती, और किसी के कहने ना कहने से नहीं लगेगा। ईश्वर ने, मालिक ने, परमात्मा ने, आप जिनको भी मानते, उन्होंने आपके लिए क्या सोच रखा है, क्या उन्होंने आपके लिए लिख रखा है, वो प्रभाव देता है ना। ऐसे हर कोई उठकर चला आ जाए और आपको कह दे कि आपके लिए गलत शब्द का इस्तेमाल कर लिया, तो वो आप पर लग जाएंगे। ऐसे 100 बेटा है, तपस्वी नहीं है ये लोग। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। और जो भी आपके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, आप मानकर चलना वो चीज़ कई गुना होकर उन्हें रिटर्न में मिलेगी। ठीक है, कतई परेशान मत होना। ओके, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। देखो एक बात कहूँ, ओके ओके, 555 की एनर्जी आई है गाइस, कुछ चेंज होगा और मेजर चेंज होगा, बड़ा परिवर्तन होगा। सबसे बड़ा परिवर्तन ये होगा कि इस इंसान का मुखौटा सबके सामने उतरेगा एक ही बारी में, और ये इंसान एक भी शब्द कहने लायक नहीं रहेगा। ये बधाई हो आपको, क्योंकि इस इंसान की वजह से आपको स्ट्रेस बहुत हुआ है। बट मैं एक बात कहूँ, आपको ये कहा जा रहा है इस मामले को लेकर थोड़ा धैर्य रखना। अगर आप गलत नहीं हो तो आपके साथ गलत नहीं होगा। आप सच्चे हो तो आपकी सच्चाई सबके सामने खुद से आएगी, आपके बिना मेहनत किए, बिना आपके प्रत्यक्ष को प्रमाणित किए, है ना। देखो एक चीज हमेशा याद रखना मेरे शेर, अगर आपको लगता है कि आप में पूरी तरीके से सच्चाई है और आपके कर्मा में सच्चाई है, और अगर सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है, तो वहां पर अपने सच को, अपनी सफाई को बार बार देकर अपनी ऊर्जा का, कहते हैं ना कि डिसरेस्पेक्ट मत करना गाइस। सच्ची कह रही हूँ। ये जहाँ पर चीजें क्लियर होती है ना कि आप गलत नहीं हो, वहां पर अपनी ऊर्जा और अपनी रेस्पेक्ट को ना दाव पर मत लगाना, है ना। क्योंकि प्रत्यक्ष को कभी भी प्रमाणित करने की जरूरत नहीं होती है, समझ रहे हो ना। सच्चाई साफ सुथरी होती है और वो खुद से सबके सामने आ जाती है। इतना अपनी ऊर्जा पर और इतनी अपनी सच्चाई पर बिलीव रखना, है ना। वक्त ना कोई भी चीज को भूलता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, अगर आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को लेकर, क्योंकि कुछ चीज़ों में सडन परिवर्तन होंगे। सडन कुछ चीज़ें ऐसी खुलकर सामने आएगी इस व्यक्ति को लेकर, जो हो सकता है कि बहुत गहरी हो, गंभीर हो। बट ये चीज़ें आपके सामने आना और सबके सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ होगी। ठीक है, दूसरी बात, अभी आपके लाइफ में चीज़ें किस तरीके की चल रही है, हो सकता है आप कोई एक्शन ऐसा लोगे, जैसे ये हो सकती है कि कोई एनर्जी जो है आपको रोकने की कोशिश कर रही है आपके एक्शन को लेकर, या आपकी कोई समस्या खत्म हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं बाधा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दिया जा रहा है, आपको वो ताकत, वो हिम्मत दी जा रही है, ताकि आपको अगर कोई ऐसा एक्शन लेना पड़े जो दुनिया से हटकर हो, तो आप ले पाओ, उसके लिए आपके रास्ते क्लियर होंगे। इस बात को अच्छे से समझना गाइस। कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में, ओ माय गॉड, 4 टाइम 5 की एनर्जी और ये न्याय की एनर्जी, है ना। देखो गाइस, कोई परिवर्तन डेफिनेटली, और ये कर्मा रिटर्न। देखो 20 की एनर्जी जो होती है, नंबर 8 की एनर्जी जो होती है, ये बाकायदा किसी व्यक्ति को वो कर्मा देने के बारे में जो बहुत भारी भरकम तरीके से उन्होंने आपके साथ किया है, उसको लेकर, ये कर्मों के हिसाब किताब को लेकर। ये इंसान आपको क्या घुटनों के बल लाकर रखेगा, ये इंसान खुद घुटनों के बल क्या, 10 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी हो ना, कि उसके बाद में कोई इंसान को
बोलने तक का और रोने तक का, कहते हैं ना कि वो भी अपनी सफाई देने तक का मौका नहीं दिया जाए, क्योंकि बहुत मौके पहले दे दिए गए हैं। ये चीज़ है। इस तरीके से आपके साथ न्याय होगा, इस तरीके से किसी व्यक्ति को कर्मा रिटर्न होने वाला है। ये बाकायदा 20 की एनर्जी बड़ी खतरनाक एनर्जी है, मैं बता नहीं सकती, समझा नहीं सकती। इस एनर्जी को उस तरीके से समझने की कोशिश करो 2020 कैसा कि व्यवस्था के साल कैसा था। अब मैं ये नहीं कह रही कि वो उस तरीके की दुनिया में इस तरीके की चीज़ होगी, ऐसा नहीं कह रही। बट ये एनर्जी बड़ी खतरनाक होती है, जहाँ पर चीज़ें जो होती है ना इंसान के हाथ से परे होती है, समझ रहे हो ना, इंसान की सोच और कंट्रोल से परे होती है। ये वो इतनी खतरनाक एनर्जी है, ठीक है, उसके बारे में कहा जाता है। 4 टाइम 5 की एनर्जी आई है, जो आपको यही कह रही है कि कुछ चीज़ों में आप दिल से बदलाव कर लोगे, क्योंकि नंबर 4 की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को कंट्रोल करने वाली बात के बारे में कहा जाता है कि अब मुझे अपने इमोशंस के मिसयूज़ नहीं होने देने हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई लोग बार बार आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो आप में एक बड़ा बदलाव इस पर देखा जा सकता है, क्योंकि 4 टाइम 5 की एनर्जी है। अब चाहे चीज़ें सुधरे हुए रूप में मिले या और बिगड़े हुए रूप में मिले, आपको उस चीज़ से आप कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना, ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़े बैलेंस को लेकर आने के बारे में और आपका लाइफ में आगे बढ़ जाना उसके बारे में कहा जा रहा है। तो आपके मन पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है गाइस। अभी जो आपकी लाइफ की सिचुएशन है ना, उसका सीधा सीधा संबंध आपके मन की स्थिति को बदलने से संबंधित है। तो ये कहाँ से आपको मेंटली, इमोशनली, किसी भी तरीके से आपको थका दे या हरा दे। अगर इंसान मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो जाए तो वो तो जीत गया, है ना। फिर देखो चाहे कोई कितना ही आपसे किसी तरीके की चीज़ें छीन कर आपको शो करने की कोशिश करे वगैरह, आप न्यूट्रल वाली स्थिति में हो, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि समय आप में वो बदलाव लेकर आ रहा है। मैंने कहा नंबर 4 की एनर्जी आपको दिखेगी, ये है। आप किन्हीं चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाओगे गाइस, पूरी तरीके से, सोच से और इमोशन से, क्योंकि कहते हैं ना कि बड़ी से बड़ी चीज़ें आपने सहन कर ली, बट एक होता ना कि एक छोटी चीज़ होती है ना, उससे कोई इंसान बदल जाता है। इसमें आप बदल गए गाइस, इस बार आप में बहुत बड़ा चेंज आ गया, और ये आप फील करोगे कि मुझे अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव, कहते हैं ना, वो फील हो रहा है। जैसे मैं अब अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करूं, कोई भी हो, है ना, ये चीज़। दूसरा जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, उसे डिस्कनेक्ट होना ही आपके लिए बेहतर है, और आपका लाइफ में आगे बढ़ना। आप किसी प्रकार का अब बर्डन लेना उचित नहीं समझते, है ना। आपने बहुत कुछ सबक लिए हैं, बहुत कुछ समझा है, और आपको पता है कि आपकी परेशानी में कौन आपका साथ दे सकता है, कौन साथ नहीं दे सकता है। आप इनके लिए प्राथमिकता हो या नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ना समय ने क्लियर कर दी है गाइस। और अब आप किसी तरीके से किसी से प्रमाण ना तो देना चाहते हो, ना प्रमाण लेना चाहते हो। ये मेच्योरिटी का लेवल है, और ये दुख का भी लेवल है जो आपने सहा है, और ये आपके सबक का भी लेवल है जो आपने सीखा है गाइस। और आपके पास द फूल की एनर्जी होती है ना, पोटली। ये लापरवाही वाली बात नहीं है कि आप लापरवाही से अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, लेकिन द फूल की एनर्जी में ना उस व्यक्ति के पास एक पोटली होती है जो समझ की और पास्ट के सबक की होती है, वो आपके साथ है गाइस। आप अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखे हो, और उसे आप भूलते तो नहीं हो और ना भूले हो, ये बहुत अच्छी बात है। जल्दी कोई एक्शन आपके सामने ऐसा आएगा गाइस जिसे आपको लेना ही पड़ेगा। ये दुनिया से हटकर आप एक्शन लोगे, लेकिन ये आपके लिए मिरेकल का काम ही करेगा गाइस। आपकी लाइफ में ये अच्छा करने से संबंधित ही होगा, ठीक है। ओके, ओके, देखो मैं कई बार कहती हूँ ना, आपको मिरर एनर्जी दिखाई देगी, समस्या का समाधान होना। नंबर 15 की एनर्जी, ठीक है, और नंबर 1 की एनर्जी आ गई, नंबर 3 और नंबर 7 की एनर्जी, ठीक है।
बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, लेकिन अब आपको मालिक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देंगे। और ये कार्ड भी आया है, थर्ड आई चक्रा, ये विक्ट्री का कार्ड है गाइस। आपकी इंट्यूशन कुछ कह रही है आपको इन दिनों में, मुझे ऐसा लगता है कोई सपना आया है, कोई सपना ऐसा आया है सुबह के टाइम, 3 से 5 बजे के बीच में, जो थोड़ा आपको डराने वाला था, या कुछ ऐसा कि जैसे पास्ट में किस तरीके की सिचुएशन आपने भोगी ना, शायद उससे संबंधित कोई सपना था और आपको थोड़ा डर भी लगा कि फिर से किस तरीके का सपना आपको आ गया। और चीज़ें अभी हाल फिलहाल में हो सकती है कि उससे संबंधित ही आपकी लाइफ में हो रही है, जो आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके की इंट्यूशन हुई, जिस तरीके का सपना देखा, वही चीज़ें आपकी लाइफ में फिर से दोहरा रही है। ये चीज़ें ख़त्म होंगी नहीं होंगी, ये डेफिनेटली ख़त्म होगी। अब मैं समझाऊँ कि आपको मैंने क्यों कहा कि आपको मिरर एनर्जी दिख रही है 5-7, समझना 5-7 की एनर्जी समझो, बीच में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, और ये वापस से स्पिरिचुअल सपोर्ट के बारे में, प्लानिंग और पेशेंस के बारे में बात की जा रही है। हाँ देखो, मिरर एनर्जी इस वजह से नज़र आ रही है, ये एनर्जी आपके एनवी की है, जिनकी सोच, जिनकी प्लानिंग आपके विरुद्ध में चल रही है, जो बाकायदा आपको, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, और आपको, आप जो आगे बढ़ रहे हो ना सफलता की तरफ, वहाँ कहीं ना कहीं एक रोक लगाने के लिए है जो बात मैंने आपके सामने रखी। ये 5 और 7 की एनर्जी जो है ना, ये आपके लिए है। ये आपको थर्ड आई चक्र एक्टिव होना, आपको मालिक का सपोर्ट मिलना, आपके पास ऑप्शंस आने, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने को लेकर आपको मोटिवेट किया जाना, प्रोत्साहित किया जाना समय के द्वारा, और वहाँ पर आपको मालिक का पूरा पूरा तरीके से सपोर्ट मिलना, और मालिक की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी आपके लिए चलना, क्योंकि मालिक का पूरी तरीके से सपोर्ट है। तो ये लोग कितना भी आपसे कुछ भी छीनने की कोशिश कर ले, या फिर आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर ले, आपको हानि नहीं पहुंची मिलेगी, आपको हानि नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि मालिक जो है ये आपके सपोर्ट में काम कर रहा है और आप लाइफ में आगे ही बढ़ोगे। ये क्यों कहा मैंने, 5-6-7 की एनर्जी आई है, और आपकी समस्या का समाधान होकर रहेगा, है ना। भले दुनिया से हटकर आप चल रहे हो, तब भी आपको सपोर्ट मिलेगा, आप चैंपियन हो गाइस, और का समाधान होकर रहेगा, है ना। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, और मालिक आपको आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग भी कर रहे हैं, आपको पूरी तरीके से सपोर्ट भी कर रहे हैं। आपको किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। 777 की एनर्जी आई है, जो आपको तो कम से कम ये कह सकते हैं कि नुकसान ना पहुंचाने को लेकर है, और किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से, जैसे तैसे करके अगर आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होती है, तो उस नई शुरुआत को लेकर है, तो बदलाव तो आपकी लाइफ में निश्चित तौर पर आएगा। 4x5 की एनर्जी आना, 4x5 की एनर्जी आना, 3x7 की एनर्जी आना, 2x3 की एनर्जी आना, ये मेजर एंजल्स नंबर है गाइस, मेजर एंजल्स नंबर है। अगर 5-5 की एनर्जी आ जाए तब भी एक बहुत बड़ा टर्न कर जाती है लाइफ में, और वो भी सडन होता है ना। 7 की एनर्जी अगर 1 टाइम आती है, 2 टाइम आती है, तो ये भी कमाल है, और 3 टाइम आना, और 4x5 की एनर्जी आना, ये बहुत बड़ा कमाल है गाइस। आपको न्याय का इतना बड़ा क्या कहती हूँ कि इतना बड़ा न्याय आपको देखने को मिलेगा, जैसा आपने तो सोचा ही नहीं था गाइस। बिलीव रखो, कहते हैं ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है ना। और जैसे एक कहावत है, सुइया जो होता है ना, वो एक ही नंबर पर टिका हुआ नहीं रहता, किसी एक नंबर पर वो दूसरा नंबर हंस रहा है कि अरे देखो उस पर सुइया अटका हुआ है ना। सुइया कहता है बारी तो आपकी भी आएगी, समझ रहे हो ना। तो ये समय जो है ना, जिसने आपके साथ गलत किया है, उसको कभी भी बख्शता नहीं है, और उस इंसान को तो कतई नहीं बख्शता जो आपके साथ गलत करने के बाद में और ज़्यादा गलत करता है, और ज़्यादा आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की इंटेंशन रखता है, आपसे और ज़्यादा छीनने की इंटेंशन रखता है। वो इंसान पूरी लाइफ के लिए गया, आप समझो। उस इंसान को कभी भी मालिक माफ़ नहीं कर सकते, ठीक है। आपका क्षमा भाव देखा गया है, आपका इंटेंशन देखा गया है, वो ईश्वर से छुपा हुआ नहीं है। और मैंने कहा ना, आप सच्चे हो, सच्चाई के साथ अगर आप चल रहे हो, तो आपको अपने बारे में कुछ भी प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी ऊर्जा को खराब नहीं करना, है ना जी। आपको मालिक का सपोर्ट किसी न किसी रूप में मिल जाएगा, और बहुत अच्छे लेवल पर मिलेगा, और अलाइनमेंट आपकी लाइफ में आएगा,
ठीक है ना जी। ये भी हो सकता है, आप किसी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, नए कार्य के करने के बारे में भी बताया जा रहा है। इन सब चीज़ों में भी कहता है ना, बुरे में भी एक बहुत अच्छी चीज़ छुपी हुई होती है। तो इस बुरे में भी आप कुछ बहुत अच्छा करने जा रहे हो और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी गाइस, डेफिनेटली मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, ईश्वर पर बिलीव रखना। मालिक आपके साथ है तो कोई भी आपके साथ गलत नहीं कर सकता और कोई भी आपको अपनी पावर नहीं दिखा सकता। जब ईश्वर आपके साथ हैं, वो अपनी पावर अपने आप ऐसे लोगों को दिखा देंगे। आप ना तो अपने शब्दों का गलत इस्तेमाल करना, ना अपने एंगर को बढ़ाना, है ना, इसे संतुलन में रखना गाइस, ठीक है। क्योंकि बाकायदा गाइस, ईश्वर ऐसे इस तरीके से आपके लिए योजना बना रहे हैं, मतलब मैं क्या ही कहूँ। अभी आपको हो सकता है थोड़ा बुरा फील हो रहा होगा कि मालिक क्या ही मेरे बारे में सोचते हैं, मुझे वापस से उन चीज़ों में घेर कर रख देते हैं जहाँ से मैं निकल कर आया हूँ या निकल कर आई हूँ, है ना। अब ऐसा नहीं है गाइस, कई बार दिखता कुछ और है, होता कुछ और, यहाँ सिचुएशन कुछ और ही है। यहाँ पर गलत आपके साथ नहीं होगा और बदलाव आपके लिए बहुत बड़े लेवल पर है, ये चीज़ है ना। आपको कुछ प्राप्त होना, गेन होना, और आपके साथ जिसने गलत किया है उनको लॉस होना, समझ रहे हो ना, ये चीज़ है। कोई आपको घुटनों के बल लेकर आना चाह रहा है, समय उस व्यक्ति को घुटनों के बल लेकर आएगा। देखना, शायद आपसे कुछ छूटा है तो ईश्वर, मालिक, परमात्मा यानी ऐसा कर्मा रिटर्न देंगे, इनसे बहुत कुछ छूटेगा। कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति को कि उसने किसी के साथ, किसी से बहुत कुछ छीन कर ना यूं उसको बताना ऐसा, है ना, या फिर उस पर हंसना कि देखो तुम कर ही क्या लोगे, तुमसे इतना कुछ छीन लिया। देने वाला छीनने वाला वो ईश्वर है, समझ रहे हो ना। आज आपसे किसी ने छीना है, कल को कोई और किसी और उस आज आपसे किसी ने कुछ छीना है तो कल को कोई और उस व्यक्ति से भी छीनेगा जिसने आपसे छीना है ना जी। न्याय का हिसाब किताब है, जो होकर रहेगा, जो दिख भी रहा है ना। ओके, देखो इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं दिल जो है वो टूटेगा। कैसे टूटेगा समझाओ। देखिए, गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आया है, आपको 52 नंबर दिख रहे होंगे या 25 ये दिख रहे होंगे। ये अगर काउंट करो ना 5 और 2 के ये देखो, ये देखो जस्ट कहाँ, समझने की कोशिश करो, डरो डरो ही मत, डरो ही मत। 5-2 की एनर्जी को काउंट करो, नंबर 7 की एनर्जी बनाता है। और नंबर 7 की एनर्जी जो है ना, ये कर्मा रिटर्न के बारे में और कर्मों के हिसाब किताब के बारे में बात करता है। जो मैंने अभी 777 की एनर्जी के बारे में बता दिया, वापस दोहराऊंगी नहीं। यहाँ पर इमोशनल लॉस के बारे में, इस व्यक्ति के कर्मा रिटर्न के बारे में बात है। और ये ब्रोकन हार्ट, इस व्यक्ति के खुद के पीठ पीछे देखो क्या खेल चल रहे होंगे, इस व्यक्ति को ही पता नहीं। जब कोई इंसान ये सोचता है कि वो सबसे ज़्यादा होशियार है, सबसे बड़ा खिलाड़ी है, ईश्वर बता देते हैं कि ईश्वर सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ये आपके लिए प्लानिंग बना रहे हैं, इनके लिए प्लानिंग जो है ना, इनके विरुद्ध में अपना समय बना रहा है ना। जब कोई इंसान ज़्यादा अहंकार करता है ना, समय उस इंसान का अहंकार तोड़ता है, ठीक है। मैं कुछ कहना नहीं चाहती इस बारे में। यहाँ पर आपको बताया था 5-2 की एनर्जी आपको दिख रही है, जो आपको एक तसल्ली दे रही है कि बेटा थोड़ा टाइम जो है ना, क्योंकि यहाँ पर भी वापस से कार्ड आया था, 2 बार पेशेंस और प्लानिंग का कार्ड आया है कि थोड़ा सा धैर्य रखो, आपकी विक्ट्री है, आपको न्याय मिलेगा। ये व्यक्ति जो भी है ना, इनका भी दुश्मन बैठा है, आप फिक्र मत करो, है ना। इसने आपसे छीना है, इससे छीनने वाला कोई इंसान बैठा है, पक्का बैठा है, ठीक है। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल ये कह रहे हैं, आपका दिल, दिमाग, आत्मा को सेटिस्फैक्शन देना, आपको वो विक्ट्री देना जो आपने शायद मांगी भी नहीं है, आपने कहीं भी नहीं, आपने वैसे न्याय की प्रार्थना भी नहीं करी होगी, है ना जी। क्योंकि आप में बहुत अच्छी बात यह है कि आप बदला नहीं लेते हो, आप ईश्वर को वो मुद्दा जो है ना वो समर्पित कर देते हो और आप अपने कर्मा में लग जाते हो। क्योंकि आपको ये चीज़ अच्छी लगती है कि आप अपना कर्मा खराब नहीं करना चाहते, बट यही चीज़ बहुत अच्छी है मेरे खुशियों के चुंबक, है ना, कि
देखो, दो तरीके की स्थितियाँ होती है, एक हमारे कंट्रोल में, अगर हम ऐसे लोगों को रोक सकते हैं अपने बाउंड्री को सेट करके तो वहाँ रोक लेना चाहिए। लेकिन जहाँ लगता है ना कि हमारा सारे तरीके हमारे काम नहीं आ रहे हैं, वहाँ पर मालिक की योजना ही और मालिक का न्याय ही काम आ सकता है, फिर वो मुद्दा उन्हें समर्पित कर देना चाहिए। और एक बात को याद रखना, अगर किसी इंसान ने पहले से दुख झेला हुआ है और उस इंसान को फिर से दुख दिया जा रहा है तो मालिक कभी माफ़ नहीं करते, यही याद रखना। ठीक है, तो ये विक्ट्री आपके लिए लिखी हुई है और खुशी आपके लिए लिखी हुई है। ओके, वॉकिंग अवे, नंबर 2 7 की एनर्जी। ओके, विक्ट्री, ये लो ये नंबर 3 की एनर्जी। ये न्याय है गाइस आपके साथ, क्यों परेशान हो रहे हो? आप बहुत जल्द मालिक को धन्यवाद करने वाले हो। मालिक मेरे साथ ये न्याय करने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। कारण क्या है, फिर से कहूँ, 4 टाइम 5 की एनर्जी आई है जो अनएक्सपेक्टेड और अचानक और सडन आपको न्याय ला कर देगा। जिस दिन आपको उम्मीद नहीं होगी उस दिन आपके साथ न्याय होगा। और ये वो न्याय है जिसके लिए आपने मालिक से प्रार्थना नहीं की, आज तक मैं प्रार्थना नहीं की होगी, लेकिन वो न्याय आपके साथ होगा ये। और आपका दिल भी कह रहा है कि कोई न्याय आपके साथ होने वाला, आपकी इंट्यूशन भी कह रही है, आपकी इंट्यूशन ने फील किया है किसी प्रकार का बड़ा न्याय आपके साथ होगा, डेफिनेटली होगा। और जो आप डिजर्व नहीं करते वो चीज़ें आप आपसे छूटेगी। अगर आपसे कुछ छूट रहा है तो वो गलत नहीं है, अगर आपसे जो छूट रहा है वो आपके लिए सही नहीं है जो ही छूट रहा है गाइस। तो आप इस बात को ना बर्डन में मत लेना, है ना। जैसे पहले भी आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि कुछ लोगों का अगर आपकी लाइफ से निकलना हुआ या कुछ स्थितियाँ अगर आपकी लाइफ से छूटी हैं तो आपने उस टाइम बुरा फील हुआ होगा, लेकिन आज आप बहुत खुश हैं। और यही चीज़ आपके साथ है, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कोई बड़ा न्याय जस्टिस आपके साथ होगा। और ये 3 की एनर्जी आपको यही कह रही है कि चाहे कुछ लोग हो, बहुत सारे लोग हो, कितने ही सारे लोग हो, अगर आपके विरुद्ध में कोई खेल खेल रहे हैं, है ना, आपको विवश करने की कोशिश कर रहे हैं, आप में विवशता नहीं आएगी, उल्टा आप और ज़्यादा बलवान हो जाओगे, आप और ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे, उल्टा आप और ज़्यादा मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे। और अपने इस ऊर्जा पर ही बिलीव करना। देखो, स्प्रिंग की एनर्जी वो होती है कि उसे जितना दबाने की कोशिश करते हो उतना उछाल मारती है। आपकी एनर्जी इस समय में ऐसी ही है और इस ऊर्जा का पूरी तरीके से सदुपयोग करना। ठीक है ना मेरे शेर, आपकी विक्ट्री लिखी हुई है। एक नहीं, दो कार्ड्स बता रहे हैं आपको अपनी बाउंड्री को सेट करके लाइफ में आगे बढ़ना है। कोई भी हो आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। जब ईश्वर आपके साथ है तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।